कल फाग के दिन कंवारी में लगभग 4 बजे पूर्व सरपंच महावीर सिंह दूवन उनके घर के बाहर उनका लड़का खड़ा था करण सिंह दूवन, उस पर जो है ताबड़तोड़ उसके घर के बाहर गोलियां चलाई गई और उसको कुल 6 गोलियां उसको मारी गई। मौके पर उसकी बड़ी गंभीर हालात थी और उसके बाद उसको जो है हिसार एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अभी भी हालात उसकी गंभीर बनी हुई हैं। देखो, जो करण सिंह के तो अभी तक कोई बयान हुए नहीं है क्योंकि वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, गंभीर हालत में है। लेकिन उनकी माता जी जो श्रीमती कृष्णा देवी हैं, धर्मपत्नी श्री महावीर सिंह पूर्व सरपंच, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर हो भी गई है दर्ज, उसमें गांव के जो वर्तमान सरपंच हैं और जो सरपंच एसोसिएशन के हिसार जिले के प्रधान भी हैं, नरसिंह उर्फ संजय पुत्र श्री जुगलाल, और एक उसका लड़का है पुनीत पुत्र नरसिंह उर्फ संजय, वो गांव कुंवारी के सरपंच का लड़का है। इन दोनों के उस एफआईआर में नाम हैं और दोनों ही एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने आते ही जो उसकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। जो ये संजय है, ये अभी जो सीएम एमिनेंट पर्सन है, सीएम विंडो के आंसी हल्के से बलवंत नंबरदार, उनका सगा भाई है। देखो, कारण जो एफआईआर में भी उन्होंने लिखवाया है, वैसे भी चुनावी रंजिश थी। अभी संजय उर्फ नरसिंह ने गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़ा था और जो महावीर सिंह दूवन है, उनका जो परिवार था उसने उसमें वोट नहीं डाले उनको, और उसी वजह से वो लगातार उन पर जो है बड़ी निगाहें पिछले कई दिनों से देख रहे थे। पीछे भी 1-2 बार उन्होंने कोशिश करी है इस तरह की, लेकिन तब वो बड़ा हमला करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से जान से मारने की नीयत से उन्होंने ये हमला उन पर किया। हमलावर, देखो, मैं मौके पर तो नहीं था, लेकिन जो एफआईआर के मुताबिक, जो कृष्णा देवी ने जो एफआईआर करवाई है, उसके मुताबिक 2 थे, बाप और बेटा, संजय उर्फ नरसिंह दूवन गांव कुंवारी का वर्तमान सरपंच, और उसका बेटा पुनीत दूवन सन ऑफ नरसिंह उर्फ संजय, ये दोनों थे। देखो, पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि तुरंत जो हमलावर हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कानून से हमारा ये मानना है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जिस पर हमला हुआ है उसको और उसके परिवार को, क्योंकि जिन पर हमला हुआ है वो भी एक राजनीतिक परिवार है। पीछे कई योजनाओं से गांव में लगातार वो सरपंच बनते आ रहे हैं, जिला परिषद के भी सदस्य रहे हैं, ब्लॉक समिति के भी चेयरमैन और सदस्य रहे हैं। ये जो अभी जिन्होंने गोली चलाई है, ये तो अभी राजनीति करने लगे हैं, लेकिन जिस पर गोली लगी है उनका परिवार तो पिछले 60-70 सालों से गाँव की राजनीति कर रहा है, गाँव और आसपास की। उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तुरंत प्रभाव से, और गांव में जिस तरह के हालात हैं, इनका परिवार और तमाम जो इनके परिवार के अन्य लोग हैं, उनको जो है पुलिस प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, और जिन्होंने हमला किया है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गांव में माहौल वैसे तो तनावपूर्ण है, क्योंकि जब गांव का एक सरपंच, और वो भी सरपंच एसोसिएशन का जिला का प्रधान, आंसी का जो विधायक है विनोद भ्याणा, उसका खासम खास, उसका भाई जिसके पास सरकार में इतना बड़ा पद हो, जो सीएम विंडो का एमिनेंट पर्सन हो, और ऐसे आदमी जिसकी सरकार में इतनी चलती हो, निश्चित रूप से गांव में तनावपूर्ण माहौल है। और पुलिस और प्रशासन को तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन पर हमला हुआ है उनके परिवार को और तमाम जो अन्य गाँववासी हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवाना अब जो है प्रशासन का काम है, क्योंकि गाँव में हालात बड़े कल से तनावपूर्ण हैं। हालांकि यहाँ मैं ये बात भी साथ में जोड़ूंगा कि जब से इस बार का पंचायत चुनाव हुआ है, तभी से जो है गांव में हालात जो है सही नहीं हैं। देखो, घायल का ऑपरेशन हुआ है, गंभीर स्थिति में, अभी वो बोल भी नहीं रहा, और उसको टोटल जो है कुल 6 गोलियां कल मारी गई हैं, जिसमें से 4 जो है उसके अंदर हैं, 3 या 4, वो तो अभी जब एमएलआर कटेगी या जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल पाएगा। लेकिन उसके हालात बड़ी गंभीर हैं, और जो है वैसे इतना कह सकते हैं कि परमात्मा का शुक्र है कि वो अभी बच गया। प्रदुमन जोशीला, गांव कुंवारी है मेरा, और मैं रहता हिसार आज़ाद नगर में हूँ, और मेरा जो है ये चचेरा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है।